सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। सो गाइस, जैसे आपने टाइटल में देखा है, आज मैं दो चीज बताऊंगा आपको। जैसे कि डेली बेस पे मैं आपको पोर्टफोलियो रिलेटेड अपडेट्स तो दूंगा ही, प्लस मैंने आज एक और एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें ये लिखा है कि आइडियली आज के टाइम पे थोड़ा थोड़ा हमारा स्मॉल कैप को जो इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में भी ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट उसमें भी जा रहा है। अब ये रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा है। बाकी मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा, आर्टिकल बताऊंगा। और बट उससे पहले आज का पहले पोर्टफोलियो रिव्यू कर लेते हैं। और जो लोग सबसे पहले चैनल पे न्यू आए हैं, आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली वीकली और मंथली बेस पे अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहता हूँ, सो आपको आइडिया मिलते रहेगा। जैसा आप देख रहे हैं सामने, मैंने 3 स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया हूँ म्यूचुअल फंड में। कोटक स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। तो जिनको जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करने वाले हैं फ्यूचर में, उनको आइडिया मिलते रहेगा कैसे रिटर्न आता है, कैसे लॉस है, वोलेटिलिटी में कितना लॉस हो रहा है, फिर कैसे रिकवर हो रहा है, कंपाउंडिंग वगैरह आइडिया लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म पे चैनल से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था, आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज, कमिंग बैक टू वीडियो, आज का डेट है 21 फरवरी। सो कल से, जैसे कल 2,500 तक की 2,000 तक अराउंड अमाउंट बढ़ा था। और आज अगर देखें मार्केट, तो आज थोड़ा सा डिप हुआ है 2,000, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। बट ओवरऑल अब ये चलते रहेगा, डिप अप डिप अप डिप अप, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा एक लंबा जंप आए, जो एटलीस्ट मेरा 1,23,000 का जो हाईएस्ट टच था ये मंथ का, एटलीस्ट महीना इसके ऊपर क्लोज हो जाए, उससे नीचे ना जाए। बट आइडियली फिर देखेंगे अब वो उतना जाएगा कि नहीं जाएगा, जो कि 8 दिन बचे हैं अभी आज का दिन छोड़ के। तो लेट्स सी, उसमें भी सैटरडे संडे निकाल दे तो और भी कम दिन बचे हैं। बाकी अगर अभी टोटल लॉस की आज का देखें अपडेट, सबसे ज्यादा लॉस किसने दिया है, तो सबसे ज्यादा लॉस मुझे दिया है कोटक स्मॉल कैप ने 1106 का 0.31%। निपॉन ने उसके बाद सबसे कम दिया है 278 रुपीज 0.09% का। और फिर उसके बाद एक्सेस सेकंड सबसे टॉप लूजर में है, विच इज 647 0.32। तो सेकंड लॉस पे है एक्सिस, फर्स्ट पे है कोटक और थर्ड पे है निपॉन। तो ओवरऑल देखते हैं अब कल क्या मार्केट में आता है अपडेट। बाकी हम सब होप करते हैं कि ये यहाँ से अच्छा ही जाए ऊपर। चलो फिर मैं ना आज वो आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल में है लिखा हुआ, स्मॉल कैप का पैसा लार्ज कैप में क्यों जा रहा है। यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ने लायक है। उसका रीजन है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसका रीजन बता रहे हैं गाइस कि स्मॉल कैप निवेशक को जरूर, जैसे इसमें बताया है, अगर आप स्मॉल कैप फंड्स के निवेशक हैं तो आपके लिए ये सही खबर है। इसमें एक्चुअली में आप ये बताना चाह रहे हैं ना गाइस, क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, स्मॉल कैप में ना इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत सारा पैसा ऐसा हो रहा है कि वो अनयूज्ड हो रहा है। और क्योंकि स्मॉल कैप का वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो इसीलिए बहुत सारा कैश अनयूज्ड है। तो अब फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, इसीलिए जैसे लास्ट ईयर आप देखेंगे 2023 का डेटा, तो लास्ट ईयर 8,700 करोड़ कैश अनयूज था। बट अब वो ये साल 0.6% बढ़ के 12,160 हो चुका है। तो अब आप इसलिए देखेंगे वो कैश फ्लो को थोड़ा सा लार्ज कैप में इनफ्लो आ रहा है, उसी को फंड मैनेजर कर रहे हैं। तो अगर आप और आगे देखेंगे, तो जिसमें पिछले 9 महीने से लगातार एसआईपी का आंकड़ा 14,000 करोड़ के पार है। मतलब आप समझ लीजिए उससे ऊपर ही चल रहा है लास्ट 9 मंथ से। ठीक है, तो उस हिसाब से 6.1% पहुंच गया अभी ओवरऑल, जो लास्ट ईयर 5.5% के करीब था कैश का। तो यू कैन से वो एक वन ऑफ द रीजन है कि इतना सारा अनयूज्ड कैश है। तो अब धीरे धीरे वो कैश का फ्लो को थोड़ा उन लोग लार्ज कैप में फ्लो कर रहे हैं। तो आइडियली देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइज, आप लोग ना म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट है, ये सब होते रहेगा गाइज। कहीं पे आज स्मॉल कैप में ज्यादा है तो कल मिड कैप में ज्यादा होगा, कभी लार्ज कैप में होगा, कभी किस में होगा। बट आइडियली हमारा काम क्या है, आप अपना पहला फंड चूज कर लो और आप अपना फंड के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहो।
क्योंकि फंड मैनेजर हैं ये सब देखने के लिए। आइडियली देखो आपको एंड ऑफ द डे रिटर्न रिटर्न चाहिए, और अगर रिटर्न आ रहा है लॉन्ग टर्म पे तो आप अपने फंड पे होल्ड करके रखिए। ज़्यादा लाइक स्ट्रेस वन मत लीजिए कि स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अब क्या करें, क्या नहीं करें, करे कि नहीं करे। तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा आप देख लो अपने हिसाब से। बाकी आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग को ये न्यूज़ पढ़ के कैसा लगा, कि आप लोग पैनिक हो रहे हो, आप लोग भी स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना बंद किए हो, किसी के लोग को पहले ही पता था ये न्यूज़, या क्या था, आप लोग मेरे को बताओ। फिलहाल मैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं बंद करूंगा मेरा स्मॉल कैप का, जो मेरा चल रहा है मैं चलने दूंगा। और ओवरऑल अभी तक आप मुझे देखेंगे तो रिटर्न भी अच्छा ही आ रहा है। जी थोड़ा थोड़ा मैंने भी न्यूज़ सुना है कि ये साल स्मॉल कैप के लिए अच्छा नहीं रहेगा, बट देखो ये न्यूज़ ये सब चीज़ें ना, मैं फिलहाल अपने रिटर्न से मतलब है, मुझे मेरा रिटर्न आ रहा है, मैं अपना होल्ड कर रहा हूँ। आज स्मॉल कैप की न्यूज़ खराब है, कल मिड कैप की, कल कभी लार्ज कैप की, तो ये चलते रहेगा। आपको जिस फंड पे भरोसा है, आपको अपने जिस इन्वेस्टमेंट पे भरोसा है और आपको वो रिटर्न दे रहा है, तो आप अपना होल्ड करके रखो। मेरा इन्वेस्टमेंट का ना प्रोफाइल एनालिसिस में आपको दिखाता हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट मार्केट कैप कहाँ कहाँ मेरा है। और आप लोग को तो पता ही है कि मेरा तीनों स्मॉल कैप में है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मेरे लाइव पोर्टफोलियो एनालिसिस पे कि एलोकेशन कैसे हुआ है मेरा मार्केट में इन्वेस्टमेंट। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो मेरा सब इक्विटी में है, ठीक है। ये 4 दिखा रहा है फंड इसलिए चूंकि ये कोटक का मेरा डबल जनरेट हो गया था, वो 1-250 रुपए का, पता नहीं कैसे, बट एनी विच वे तीन तीन में मेरा इक्विटी फुल 100% इक्विटी में मेरा। डेट हाइब्रिड और अदर्स कहीं भी मैंने डाला नहीं अभी फिलहाल। अब आप देखिए गाइस, यहाँ पे एसेट इक्विटी एसेट एलोकेशन देखो मेरा, आप ये ओवरऑल आपको दिख रहा है सेक्टर मेरे जहां जहां गए हैं। कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा गया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में गया हुआ है, फिर केमिकल, हेल्थ केयर एंड अदर सेक्टर, फाइनेंशियल वगैरह पे भी गया है, ठीक है। अब मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइस, ये मार्केट कैप। और अब आप यहाँ देखिए मेरा मार्केट कैप कैसा है। मिड कैप में मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है जो कि है 53.6%। स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो 34.41%। लार्ज कैप में देखेंगे तो 11.98%। तो आप देख रहे हो गाइस, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि यार ये तो साला बहुत रिस्की है आपका प्रोफाइल, ये अगर बहुत रिस्की है, वो रिस्की है। और मैं देखो, मैं किसी को भी ये लाइक गाइस बोलता नहीं कि आप लोग स्मॉल कैप में डालो स्मॉल। आप लोग को क्या डालना है ना, आप लोग डिसाइड करो, मैं हमेशा जैसे वीडियो में बोलता हूँ। बट जब आप लोग डिसाइड कर लेते हो तो अपने को फंड को थोड़ा होल्ड करना सीख लो लॉन्ग टर्म पे। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे वो रिटर्न दे ही नहीं रहा तो तब तो फिर आपको स्विच करना पड़ेगा। वो एक डिसीजन आप एक एक्सपर्ट से ले सकते हो, राइट टाइम कब लेना चाहिए। लेकिन आइडियली मेरे हिसाब से एक बार आप अच्छा फंड पकड़ लो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, वो आपको दिखाएगा। क्योंकि कभी कभी 2-3 साल नेगेटिव भी हो सकता है, बट फिर जंप होगा तो फिर पूरा कवर भी कर लेता है, इस तरीके से चलता है। तो आइडियली आप देखिए, मुझे बताइए। और आप लोग भी गाइस कमेंट में देखो अपना, जो मैंने अभी दिखाया है, आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो एनालिसिस करो। तो आइडियली देखो मेरा भी इस तरीके से फंड मैनेजर ने पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, डाइवर्सिफाई करके रखा है। तो आप देख रहे हो मेरा मिड कैप है 53.6, स्मॉल कैप है 34.1 और लार्ज कैप है 11.98। तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई ऑलरेडी फंड मैनेजर लोग करते हैं गाइस। तो आइडियली आप ये मैं इसीलिए बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्यों बेस्ट रहता है, क्योंकि आइडियली अब देखो हम ये सब नॉर्मल लाइफ में इतना सब तामझाम नहीं पा सकते, कौन कहाँ क्या ये वो। तो इसीलिए फंड मैनेजर को पे छोड़ देना चाहिए, म्यूचुअल फंड पे अपना आराम से अपना डालो और अपना टेंशन मत लो जो भी चीज है। बाकी तो देखो रिस्क तो सब जगह है, स्टॉक्स में भी है, म्यूचुअल फंड में भी है। बाकी तो आप लोग को इंडिविजुअली मैटर करता है, पर्सन कितना वो चीज को अपने लेवल पे हैंडल कर लेता है। फिलहाल आप लोग मुझे बताओ गाइस, ये आर्टिकल न्यूज़ कैसा लगा, और अपना भी पोर्टफोलियो एनालिसिस करो। और हो सके तो कमेंट में मुझे रिप्लाई करो कि आप लोग का कैसा एलोकेशन है पोर्टफोलियो का। तो और चलो फिर देखते हैं अच्छा कुछ कमेंट्स और चैनल का रिव्यू कर लेते हैं। तो इनका कमेंट है, बहुत ही हरा भरा पोर्टफोलियो लग रहा है। आज हो गया ना फिर लाल लाल। इनका कमेंट है, आई जस्ट इन्वेस्ट 1 लाख इन क्वांट स्मॉल कैप, इज इट वर्दी? ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म 10-15-20 साल के लिए होल्ड करोगे तो वर्दी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इनका कमेंट है, ग्रो में यूपीआई इन्वेस्टमेंट बार बार फेल्ड क्यों हो रहा है? पता नहीं यार, मेरा तो नहीं हो रहा है। मेरा तो मुझे ऐसा
टच वुड इशू नहीं आया। मैंने अभी रिसेंटली एक दो इन्वेस्टमेंट किया था, बाकी पता नहीं आपका क्यों हो रहा है, एक बार चेक कर लीजिए वापस से ट्राई करके। इनका कमेंट है, निपॉन स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी कर सकता हूं क्योंकि इसका फंड साइज बहुत बड़ा है। फंड साइज बड़ा स्मॉल इतना मत ये सब आप स्ट्रेस लो, आप अपना पहला चूज कर लो कौन सा आपको कंफर्ट लगता है, ठीक है। नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे पे कर लो, लेकिन एक चीज याद रखो, देखो लॉन्ग टर्म तक विजन है आपका 15-20 साल, तो ये फंड साइज के चक्करों में मत पड़ो। हाँ, फंड साइज ज्यादा 5,000 10,000 के ऊपर ऐसे भी होना चाहिए, क्योंकि और प्लस थोड़ा ओल्ड भी होना चाहिए 5-10 साल, उससे अब डेटा भी मालूम पड़ जाता है कि लॉन्ग टर्म पे क्या दिया है इसने रिटर्न। तो उस हिसाब से निपॉन थोड़ा ओल्ड भी है, 10 साल पुराना है, 10 साल से ऊपर हो चुका है जहां तक। बाकी फंड साइज भी अच्छा है और करने को आप कर सकते हो, नहीं भी करना है तो दूसरे पे कर लो, बट ओवरऑल मेरा अगर पर्सनल आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो कर सकते हो, इतना स्ट्रेस में मत लो कि नहीं करना। बाकी तो आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है, रखना है कि नहीं रखना उसमें, ठीक है गाइज। अब हार्डली कुछ कुछ बचे हैं 4,000 वॉच आवर्स के लिए, 3,706 हो चुके हैं। सो गाइज, जो लोग ने वीडियो यहां तक देखा है, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब जगह शेयर कर दो, इतना तो आप कर सकते हो। बाकी तो क्या है गाइज, आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।